नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी में पुनः। मैं प्रोफेसर एस नेगी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेक्चरर के एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं अप्रैल में और उससे संबंधित बैचेस हमारे एकलव्य आईएएस में स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं आपको लेक्चरर एग्ज़ाम का जो स्क्रीनिंग वाला पार्ट है, यानी जो फर्स्ट पेपर आपका है मेन से पहले का, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके एक कंटेंट के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। एंड दैट कंटेंट इज डिसिप्लिन एंड स्पेसिफिकली डिसिप्लिन इन स्कूल्स में डिसिप्लिन क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे धीरे धीरे कि क्या डिसिप्लिन होता है, स्कूल में डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है और डिसिप्लिन के छात्रों को क्या फायदे, क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, यानी अनुशासन का अर्थ क्या है। उस सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, और किसी संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि हम नियमों और मानकों का नियमित रूप से पालन करते हैं और आत्म नियंत्रण में रहते हैं तो हम उसे अनुशासन कहते हैं। ठीक है, पुनः ध्यान से सुनिए कि किसी संस्था में व्यवस्था बनाए रखने, उस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस संस्था के नियमों मानकों का नियमित यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नियमित रूप से पालन करना और आत्म नियंत्रण बनाए रखने को ही अनुशासन या डिसिप्लिन कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है कि आप हमेशा अलाइन रहें, जैसे नियमित कहा ना मैंने, कि आप हमेशा अलाइन रहें निर्धारित मानकों से, नियमों से, सिद्धांतों से। किससे? अपने संस्थान के, जिस भी संस्थान में आप हैं, परिवार में हैं, किसी ऑफिस में हैं, वहां के। ठीक है, ये अब डिसिप्लिन सिर्फ ऐसा नहीं कि संस्थान में होगा, ये परिवार में भी हो सकता है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है, ये व्यावसायिक जीवन में भी हो सकता है, या किसी अन्य संगठन के संदर्भ में भी हो सकता है। तो डिसिप्लिन हर जगह आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से देखें तो फिट रहने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, ये एक डिसिप्लिन है। रोज आपको कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी करनी है, पसीना थोड़ा बहाना है फिट रहने के लिए, तो वो डिसिप्लिन के उसमें ही आता है। आप भागने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, या घर में ही योगा वगैरह कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप उनकी डेडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि किस काम को कब तक हमें फिनिश करना है, तो दैट्स ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन। आप पैसों की बचत करना सीखते हैं, कैसे बजट बनाना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, लायबिलिटीज को कैसे कम करना है, एसेट्स को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? डिसिप्लिन में ही आती। तो ये भी डिसिप्लिन ही एक तरह का होता है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब मेन आते हैं हम डिसिप्लिन इन स्कूल सेटिंग, कि स्कूल सेटिंग में डिसिप्लिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्कूल सेटिंग में डिसिप्लिन से अर्थ है कि आपको डिसिप्लिन में रहते हुए एक सुरक्षित, व्यवस्थित, अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए जो भी स्कूल की विधियां हैं, नियम हैं, मानक हैं, या रणनीतियां हैं, या प्रक्रियाएं हैं, उनका नियमित पालन करना है। तो स्कूल में डिसिप्लिन तब रहेगा जब स्कूल के छात्र, शिक्षक और अन्य स्टाफ स्कूल के नियमों, मानकों, वहां की पॉलिसियों, वहां की प्रक्रियाओं का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं और आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का भी उपयोग कर रहे हैं। तो उस स्कूल में क्या होता है? हमेशा डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आप नियम तोड़ देंगे ये डिसिप्लिन नहीं होगा। आप समय पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप समय पे कक्षा लेने नहीं जा रहे हैं, है ना, आप परीक्षाओं की कॉपियां समय पे चेक नहीं कर रहे हैं, तो दैट ऑल डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन तोड़ना कहलाएगा।
ठीक है। क्या क्या शामिल है स्कूल डिसिप्लिन में? एक तो स्कूल डिसिप्लिन में आपसे आपके व्यवहार की स्पष्ट अपेक्षाएं की जाती है कि आपको, चाहे आप छात्र हो, शिक्षक हो, स्टाफ हो, एक विद्यालय के प्रांगण में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। एक शालीन व्यवहार, एक विनम्र व्यवहार, एक सबसे मिलजुल के रहने वाला व्यवहार होना चाहिए। छात्रों को, शिक्षकों को, सबको आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करना है ना, धैर्य का पालन करना है। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ये विद्यालय मेरा है, इस विद्यालय की चीजें, फर्नीचर, बुक्स, लाइब्रेरी और दूसरे इक्विपमेंट ये मेरे हैं, मेरे को इनकी कद्र करनी है, इनका अच्छे से इस्तेमाल करना है, इनको खराब नहीं करना है, आदि आदि। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक दूसरे के प्रति जब सम्मान की भावना आप रखते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, अपने बराबर वालों से प्रेम पूर्वक संबंध रखते हैं, है ना, तो उससे भी क्या होता है, विद्यालय में डिसिप्लिन मैनेज होता है, डिसिप्लिन व्यवस्था जारी रहती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखें इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए डिसिप्लिन? क्या डिसिप्लिन के बिना काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी स्कूल में तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रधानाचार्य की कह लीजिए या शिक्षकों की कह लीजिए, चाहे एचओडीज की कह लीजिए, चाहे छात्रों की कह लीजिए, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने विद्यालय में डिसिप्लिन को मेंटेन करें। कैसे मेंटेन करें? जैसे मैंने बताया, नियमों का पालन करें, मानकों का पालन करें, प्रक्रियाओं का पालन करें, पॉलिसीज का पालन करें, तो उससे क्या रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो जब आप डिसिप्लिन स्कूल में अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। बच्चों को सिखाया जाता है डिसिप्लिन में रहना, कहीं जाना है तो लाइन में जाना है, हॉल वगैरह में, कॉरिडोर्स वगैरह में भगदड़ नहीं मचानी है, दौड़ना नहीं है ना, जिससे किसी दूसरे को चोट ना लग जाए, आप ही को चोट ना लग जाए, आपस में बेवजह लड़ना नहीं है ना, और नियमों का, सारे नियमों का हमेशा पालन करना है ना। जैसे अगर आपको कोई सवाल अपने शिक्षक से कक्षा में पूछना है, वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको एकदम से बोलना नहीं है। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड, एंड व्हेनेवर द टीचर विल आस्क, ही मे आस्क यू टू व्हाट एक्चुअली यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट। वो आपको सिर्फ हाथ अपना खड़ा करना है, वो अपने समय पे आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका क्या सवाल है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्कूलों में जब हम अनुशासन में रहते हैं तो इससे एक सेफ वातावरण बना रहता है ना, सबके लिए सेफ है। वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे दूसरा स्टाफ हो, सबके लिए एक सुरक्षित वातावरण हो सकता है ना। कि बच्चे कॉरिडोर में दौड़ रहे हैं, किसी शिक्षक से ही टकरा गए, है ना, किसी स्टाफ से ही टकरा गए और गिर गए, चोट लग गई, किसी के सिर में लग गई, हड्डी टूट गई, कई चीजें हो सकती हैं। तो हमेशा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जहां भी जाएं, लाइन में जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, है ना, भगदड़ ना मचाए, तो सेफ वातावरण हो। दूसरा डिसिप्लिन के द्वारा हम रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। छात्र एक दूसरे की और शिक्षक एक दूसरे की, स्टाफ वाले एक दूसरे की, और आपस में सभी लोग एक दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। विनम्र भाषा का प्रयोग करना उन्हें सिखाया जाता है ना। इससे क्या होता है कि सहपाठियों व शिक्षकों का, जो सहपाठी होते हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, प्रधानाचार्य का सम्मान करते हैं। और ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, तो उससे आपके विद्यालय में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। और जहां पॉजिटिव वातावरण बनेगा वहां पर पठन पाठन की क्रियाएं सक्रिय रूप से कार्यरत होंगी। ठीक है। लर्निंग एनहेंस होती है, डिसिप्लिन के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब छात्र कक्षा के नियमों का पालन करता है, जैसे बोलने से पहले हाथ उठाना, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कक्षा में व्यवधान को कम करता है। नहीं तो सारे एक साथ बोल पड़े, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और सारे बोल पड़े सर 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 सर, इसका क्या मतलब होता है? तो जैसा मैंने बताया, यू हैव टू रेज योर हैंड। तो शिक्षक जब चाहे आपसे अपना कंटेंट खत्म करके आपसे सवाल पूछेंगे, उससे व्यवधान नहीं होगा, है ना। और व्यवधान नहीं होगा कक्षा में तो क्लास
वो जो शिक्षक हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब शिक्षा में कक्षा में शांति रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, तो सभी छात्रों के लिए सीखने का, समझने का, लर्न करने का एक बेहतर वातावरण बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, ये लर्निंग को एनहेंस करता है। चौथा जो है डिसिप्लिन जो है वो जिम्मेदारी का भाव देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करता है। जैसे अगर छात्र अपना गृह कार्य समय पर करता है, कोई और प्रोजेक्ट शिक्षक ने दिया है उसको समय पर पूरा करता है, तो इससे उसके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आता है, वो टाइम मैनेजमेंट को सीखता है, वो समझता है कि समय पर कार्यों को करना कैसे कितना इम्पोर्टेंट है, और समय का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वो उस चीज को समझता है। तो जब वो इन सारी चीजों को, टाइम मैनेजमेंट को समझता है, अपनी जिम्मेदारी के भाव को समझता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, जो भावी जीवन में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ठीक है जी। फिर अगेन जैसे भावी जीवन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। जब छात्र नियमों का पालन करते हैं और अब उनसे जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरा करते हैं, तो जब वो स्कूल से निकलकर, कॉलेज से निकलकर जब वो कार्यस्थलों में पहुंचते हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां जब उनके व्यवहार में डिसिप्लिन होता है तो उनके वहां सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही बताया, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका बिजनेस हो या कोई और भी संस्थान हो, वहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है। नीतियों का, नियमों का पालन नितांत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो संगठन काम नहीं करेगा। अगर अनुशासन नहीं होगा तो संगठन का, बिजनेस का या ऑफिस का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। तो भविष्य के लिए जब हम विद्यालय लेवल से ही बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, कार्यस्थलों में जाता है, ऑफिस में जाता है, अपना बिजनेस खोलता है, तो वो डिसिप्लिन व्यवहार को वहां लेके जाता है और वहां पर सफलता प्राप्त करता है। तो एक तरह से हम उसे फ्यूचर के लिए भी डिसिप्लिन के द्वारा तैयार करते हैं। छठी चीज जो डिसिप्लिन बच्चों में डालती है वो है फोकस बढ़ाती है ना। तो जब बच्चा अनुशासित होता है तो कक्षा में जो कुछ हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो चौकस और चौकन्ना रहते हुए उसे सुनता है। वो जो शिक्षक निर्देश देते हैं वो उनका पालन करता है। तो जब बच्चा चौकस रहता है, निर्देशों का पालन करता है, चौकन्ना रहता है, तो लर्निंग के लिए एक माहौल तैयार होता है, और उस माहौल को कहते हैं हम एक फोकस्ड माहौल। बच्चा फोकस्ड होकर ध्यान पूर्वक शिक्षक की बातों को सुनता है। तो जब इस तरह के बच्चे के अंदर एक ध्यान से सुनने की प्रवृत्ति, चौकस होकर सुनने की प्रवृत्ति, फोकस लर्निंग की प्रवृत्ति आती है, तो उससे बच्चों में समझने की क्षमता बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर उसकी बढ़ती है, और अल्टीमेटली सारे बच्चों का जो सब ये चीजें फॉलो करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा सुधार आता है। तो फोकस के द्वारा क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधरती है, और अगेन ये फोकस भी भावी जीवन में उनको काफी मदद करता है, क्योंकि वो फोकस रहते हुए हर काम को करते हैं, ध्यान पूर्वक हर काम की बारीकी को बेहतरीन तरीके से समझते हुए करते हैं, तो वो हर, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो, हर जगह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है जो लीडरशिप स्किल। डिसिप्लिन आपके अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करता है। बहुधा हमने देखा है कि जो बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, समय पर गृह कार्य करते हैं, तो उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जैसे क्लास मॉनिटर बना दिया उनको, है ना, उनको क्लास मॉनिटर बना दिया, स्कूल का कैप्टन बना दिया या हाउस कैप्टन बना दिया। तो ये उनको जिम्मेदारी लीडरशिप स्कूल लेवल से ही उनको दे दी जाती है। तो वो नेतृत्व के गुण सीख जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि कैसे संगठन को हमें आगे लेके जाना है, कैसे लोगों को एक साथ मेल जुल करके अपने लक्ष्यों को हमें हासिल करना है ना। यानी वो
ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के गुण स्कूल लेवल से ही सीख जाते हैं। और इन बच्चों को देखकर जो दूसरे बच्चे होते हैं, दूसरे छात्र होते हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी क्लास मॉनिटर या हाउस कैप्टन या स्कूल कैप्टन बनना है, तो वो भी फिर और ज़्यादा डिसिप्लिन में आने का प्रयत्न करते हैं ताकि उन्हें भी लीडरशिप के रोल मिले, उन्हें भी नेतृत्व करने की के योग्य समझा जाए और उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारियां दी जाए। रिस्पॉन्सिबल मतलब उन्हें क्लास मॉनिटर बनाया जाए या स्कूल कैप्टन बनाया जाए या सदन कैप्टन या हाउस कैप्टन आदि बनाया जाए। लास्ट जो है कि ये आपके अंदर जो डिसिप्लिन है, एथिकल बिहेवियर को, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। आप परीक्षाओं में या किसी असाइनमेंट को पूरा करने में अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, आप नकल नहीं करते हैं, कहीं से कॉपी नहीं करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मिलजुल कर, अगर 4-5 छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसको मिलजुल कर पूरा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक नैतिकता, एक कह लीजिए एम्पैथी का भाव आता है। जब आप मिलजुल के काम करते हैं, आपके अंदर नैतिक व्यवहार का विकास होता है, सहयोग की भावना आपके अंदर आती है ना, और ओवरऑल आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में बाहर लेके आता है। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं, आप फोकस रहते हैं, आप विनम्र रहते हैं, बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होती है, आप व्यवहार कुशल बनते हैं, आप में नैतिकता का भाव आता है और आप हमेशा दूसरों के साथ एथिकल बिहेवियर करते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर डिसिप्लिन के बारे में, जो आपके स्क्रीनिंग में का पार्ट है, शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है और ये 40 मार्क्स का है। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक आउट ऑफ दोज टॉपिक्स। सो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये लेक्चर, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर पसंद आया होगा और आप जल्दी से जल्दी एनरोल करेंगे ताकि आप लाभ ले सकें हमारे संस्थान में। जो ये लेक्चरर एग्ज़ाम के जो कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, 3 अक्टूबर से होने वाले हैं। जिन किसी को एनरोल करना है, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पे कॉल करके जल्दी ही एनरोल कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।